आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया और आज संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन के द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई है जिसमें कुछ 4 मुद्दों पर आज वार्ता होनी है, जिसे लेकर संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन के लोग यहां उपस्थित हुए हैं। उनका कहना है कि वो इन 4 मुद्दों के बारे में पहले सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। अगर सरकार इस पर कोई अहम फैसला नहीं लेती है तो टीएससी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ मिलकर वो आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि वो एक मौका देंगे सरकार को इस पर राय विचार करने की कि आगे वो इस पर क्या निर्णय लेते हैं, जब तक कि राज्य में मॉनसून सत्र भी होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विधानसभा में मॉनसून सत्र भी होने वाला है, इसलिए इन्होंने कहा है कि मॉनसून सत्र से पहले अगर सरकार इस पर कुछ ठोस निर्णय नहीं लेती है तो ये एक आंदोलन करेंगे। अब इनमें से ये 4 अहम मुद्दे क्या है, चलिए यहाँ मौजूद अध्यक्ष से जानते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर ये आंदोलन करने वाले हैं। हम लोगों को ऐसा इसलिए लग रहा है कि हमारे लोग यहाँ से सभी बाहर पलायन के लिए जा रहे हैं। आप लोग सभी देखते हैं कि आए दिन बहुत सारे यहाँ के नेतागण या समाज सेवी लोग रेस्क्यू करके बाल मजदूर या यहाँ के जो महिलाएं लोग जाती है काम करने के लिए उसको लाया जा रहा है। जब यहीं रोज़गार मिल जाता है, यहीं जंगल झाड़ सारा चीज़ है, यहीं उद्योग धंधा है, तो यहाँ के लोग आखिर बाहर क्यों जा रहे हैं? इसलिए अलग अलग संगठन के द्वारा अलग अलग मुद्दे पर लोग मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग जो संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन बनाए हैं उसमें हम लोगों के झारखंड राज्य में 32 जनजाति है और सभी जनजाति से हम लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और करीबन 20 से 22 जनजाति समूह से संपर्क हो चुका है और सभी समुदाय को मिला करके एक संगठन बनाए हैं। उसी के तहत इसीलिए ये संगठन का नाम दिए हैं संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन, ताकि ये सभी आदिवासी संगठन का एक मंच दिया जा रहा है। जैसे हमारे पवन तिर्की वासुदेव जी अलग संगठन से हैं, हमारे अरविंद जी निरंजना जी अलग संगठन से हैं, लक्ष्मी नारायण मुंडा जी का अलग संगठन है। इसी तरह से सभी लोगों का अलग अलग संगठन है जिसका एक ये समूह है जिसके द्वारा हम लोग ये मांग को रख रहे हैं सरकार के पास। और इस मांग को अभी हम लोग जितने भी टीएससी मेंबर हैं और जितने भी आदिवासी विधायक हैं, इसी के साथ साथ राज्यपाल को भी हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे कि हमारे ये आदिवासियों की ज्वलंत मुद्दाएं हैं, क्योंकि ये हमारा झारखंड राज्य बना और इसमें हम लोगों को अपेक्षा थी कि हम लोग जगह ज़मीन अपना यहाँ पर रजिस्ट्री हो सके, खरीदेंगे क्योंकि घर और आंगन हो सके। लेकिन थाना बाध्यता के कारण लोग एक थाना से दूसरे थाना में ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाती है और बाहरी आबादी यहाँ पर बसते जा रही है और हमारे लोग ज़मीन रजिस्ट्री नहीं होता है इसलिए ज़मीन लेने से डरते हैं और अगर ले भी लेते हैं तो कुछ दिन के बाद उसमें केस मुकदमा और तरह तरह की लड़ाई झगड़ा और झंझट होते रहता है। तो इससे सरकार को भी मुक्ति मिलेगी लड़ाई झगड़ा झंझट से। जब रजिस्ट्री हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से इस तरह से नहीं हो पाएगा। हमने कहा है साहब हमारे जो मुद्दे हैं प्रो पीपुल है, प्रो झारखंडी है। हम यही आशा करेंगे कि सरकार सद्बुद्धि के साथ काम ले और झारखंड जनता के लिए जो बड़ी उम्मीदों से ये सरकार को बनाया है और जनता के लिए काम करें। ये मुख्य 4 बिंदु पे हम लोग आज एक प्रेस वार्ता रखे हैं। जो आदिवासी पहला मुद्दा जो हमारा मुद्दा है, आदिवासी समुदाय में जो एक ज़मीन की जो हम लोग खरीद बिक्री करते हैं, इसमें थाना बाध्यता क्षेत्र के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होते हैं और हमारे जो आदिवासी है वो जो झारखंड में पूरी तरह हम लोग चाहते हैं कि थाना बाध्यता क्षेत्र को ख़त्म कर हमारे इस प्रदेश में ज़मीन ले सके। पहला ये बिंदु है। और दूसरा है कि हमारे जो आदिवासी पुरुष किसी गैर आदिवासी महिला से शादी करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र का उसको लाभ नहीं मिल पाएगा। और उसी तरह कि यहाँ की आदिवासी महिलाएं गैर आदिवासी से शादी करती है तो अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा है उससे उसे वंचित किया जाएगा। इसके लिए सरकार कानून बनाए। तीसरा जो हमारा एक मांग है, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र बनाने के समय जो पिछले सरकार द्वारा आया था कि केवल जो महिलाओं का पिता के घर से बनना चाहिए,
जाति प्रमाण पत्र मायके से। लेकिन अभी हम लोग वर्तमान में इस संशोधन चाहते हैं, जो विवाहिता महिला है वो इसमें दोनों का ही नाम इंक्लूड होना चाहिए। पिता मायके में उनका जो वंशावली है वो भी इसमें अटैच होना चाहिए, साथ में जो विवाहिता हुई तो ससुराल का पति का भी नाम इसमें ऐड होना चाहिए। और एक और इसमें मांग है कि जो पिछले सरकार द्वारा एक जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा था, उस समय एक निकाला गया था कि अगले आदेश तक के लिए वो जाति प्रमाण पत्र की मान्यता है। तो अगले उसको हम लोग निरस्त करते हुए अगले आदेश को हम लोग चाहते हैं कि आजीवन जाति प्रमाण पत्र की बाध्यता हो। ये 4 बिंदुओं पे आज हम लोगों का प्रेस वार्ता है। हम लोग चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से सरकार हमारी बातों को सुने और इसमें पहल करे हम कि जल्द से जल्द इस समस्याओं का समाधान हो।